लोग चर्चा तो कई बार करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम फिर से महंगे हो सकते हैं। कहीं पर शतक लग चुका है, कहीं पर शतक लगने के करीब है, लेकिन शतक से भी ज्यादा नंबर अब बहुत सारी जगहों पर हो चुके हैं। और अलग अलग जगहों पर लगातार हम लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता लोगों के बीच में हैं। गुड़गांव से इस वक्त हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं और फरीदाबाद से हमारे साथ अनिल राठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गुलशन, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, बहुत बड़ी संख्या में गुरुग्राम में गाड़ियां चलती हैं। अगर हम देश की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली और गुड़गांव में गाड़ियों की तादाद होगी, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो। इसके अलावा इंडस्ट्रीज भी कई सारी हैं। तो किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं, गुलशन अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? लोग किस तरह से 80 पैसे को बढ़ने को देख रहे हैं? सोचने में लगता है 80 पैसा, लेकिन जो ज्यादा पेट्रोल रोज का डलवाते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं किसी को 20, 25, 50 रुपए का फर्क पड़ता है। देखिए, बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा कि क्योंकि गुड़गांव एक साइबर सिटी हब है और मिलेनियम सिटी से कहा जाता है और इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हब है। ऐसे में लाखों गाड़ियां यहाँ पर रेंगती हैं और हम देखते हैं कि सुबह सुबह पेट्रोल पंप पर भी जो तस्वीरें होती हैं वो तमाम वाहनों की होती हैं। लेकिन आज जैसे ही 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े और 81 पैसे डीजल के दाम बढ़े और जो संख्या, जो कतार देखते थे, आज वो संख्या कतार पेट्रोल पंप पर नहीं दिखी। लेकिन हमने आम लोगों से जाना कि आखिरकार इन दाम बढ़ने से आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है, तो तमाम लोगों ने यही कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनकी जेब पर ही नहीं, सारे जो सामान, वो अन्य सामान खरीदते हैं, वो भी महंगा हो जाता है। तो लगातार अपने दुखड़ा जो है वो रोना दिखाते रहे और ये कहते रहे कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लानी चाहिए। इस समय अगर हम बात करें गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में पेट्रोल का जो इस समय रेट है वो 96 रुपए 70 पैसे है, जबकि हमने कल का रेट जो देखा था वो 95 रुपए 90 पैसे था। और डीजल की बात करें, डीजल 87 रुपए 92 पैसे है और 87 रुपए 11 पैसे कल था। तो 81 पैसे की बढ़ोतरी डीजल की हुई है और पेट्रोल की 80 पैसे हुई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पर आप यहाँ साफ तौर से देख रहे हैं कि वाहनों की संख्या जो है यहाँ पर चंद ही जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 81 पैसे बढ़ गया है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, महंगाई तो अखड़ती है, महंगाई तो अखड़ती है, हर आदमी को अखड़ती है महंगाई। तो वो भी महंगाई बढ़ती है, उसका असर तो होता ही है घर परिवार पर। वो कहीं भी उसको एडजस्ट करे, वो अलग बात। आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है जब इस तरह के दाम बढ़ते हैं? मैं अभी तो क्या इसको जी गुलशन, तो कई पॉइंट कम होगा। तो अब तो 100 रुपए का पता ही नहीं लगता। गुलशन, आप बात करते रहिए लोगों से, हम फिर से आपके पास आएंगे, आप बात करते रहिए। और हमारे साथ अनिल भी, आप बात करते रहिए गुलशन, हमारे साथ अनिल भी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, क्योंकि हमें थोड़ा सा और भी चीजें। अनिल, फरीदाबाद की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज हैं काफी मात्रा में, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। फरीदाबाद में क्या प्रतिक्रियाएं हैं? इसके अलावा जो बल्क में लोग खरीदते हैं डीजल, उनके लिए तो 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। मॉल्स की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट का जो काम करने वाले बसेस वगैरह, उनके लिए तो और ज्यादा। तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल नाजिर जी, देखिए लगातार जिस तरीके से ये काफी दिनों बाद हालांकि उछाला है, लेकिन एक साथ जो है वो काफी मोटा जिस तरीके से उछाल कह सकते हैं, 80 और 81 पैसे, और वहीं सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता का बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और हालात जो जिस तरीके से पहले ही लोग जिस तरीके से महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई की मार लगातार लोगों पे बढ़ती जा रही थी, चाहे तेल, चाहे खाद्य पदार्थों की बात करें जाए, तमाम चीजों में कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम ये जो लगातार बढ़े हैं, ये 80 पैसे और ये 81 पैसे बढ़े हैं, तो आज की काफी कुछ इस पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी नगरी है, औद्योगिक नगरी के नाम से जो है वो पूरे विश्व में शुमार है और औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो काफी अहम भूमिका जो है वो इसकी रहती है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो आम लोग जो इस पे है प्रदेशों से जो है वो लोग आकर के यहाँ पे बसे हुए हैं और दूर दराज से लोग आकर के बसे हुए, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को पालने पोषने के लिए और परिवार को जो है वो सक्षम बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
इतने अमाउंट में ही जो है वो उनका कहीं ना कहीं बजट जो है वो डगमगा जाता है। और डेली की बात कर जाए तो खपत सबसे अधिक जो है वो फरीदाबाद के अंदर ही जो है वो पेट्रोल और डीजल की देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है, किस तरीके से ये लोग जो है इस महंगाई को देख रहे हैं। क्या नाम भी आपका? भैया सोनू नाम है मेरा। कैसे देख रहे हैं आप ये महंगाई? भैया अब क्या बोलें इसके लिए, आप इनसे पूछो, ये बताएंगे आपको। महंगाई तो बढ़ती है, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, फिलहाल मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल कम होगा तो होगा। रूस से आ रही है खबर पेट्रोल की कि अब थोड़ा सस्ते में आ रहा है, जो है वो है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उपेंद्र भास्कर है। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो बढ़ रहा है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं, लोगों को उम्मीद थी कि ज़्यादा बढ़ेंगे। चुनाव के बाद 8 से 10 रुपए की बाजार, 12 रुपए तक की बाजार में न्यूज़ थी, पेपरों में भी आता रहा। लेकिन उस हिसाब से तो 80 पैसे सिर्फ बढ़े हैं आज जी। और लेकिन बढ़े हैं तो फर्क तो पड़ता ही है। आम पब्लिक को फर्क पड़ता है, हमें भी फर्क पड़ता है, महंगाई भी फर्क पड़ता है, हर चीज़ पे फर्क पड़ता है इस चीज़। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, चाहे वो छोटे पैमाने पर बढ़े चाहे फिर बड़े पैमाने पर बढ़े। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता का बजट जो है वो इससे जरूर बिगड़ता है और कुछ कहना भी नहीं कह भी नहीं पाते। आम लोग जो है वो सिर्फ एक यही होता है कि अपनी डेली रूटीन की नौकरी करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, लेकिन वो जैसा भी महंगा होता है तो डलवाने के लिए मजबूर रहते हैं। जी शुक्रिया अनिल, तमाम बातचीत के लिए और जनता के बीच से इन प्रतिक्रियाओं के लिए। और गुलशन आपका भी बहुत शुक्रिया। और लगातार हम जनता की खबरों से जनता को रूबरू कराते रहेंगे।